सो आपने एक तो अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान आपने बोल दिया पाकिस्तान ने भी भेजा है, मतलब भेजा था हिंदुस्तान ने, उसको देखकर पाकिस्तान ने भी भेजा है। आई थिंक ये वाला सेंटीमेंट, यार ये जितने पॉलिटिशियन ऑल पार्टी डेलीगेशन गया हुआ है ना इंडिया का, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुकूमत को, बीजेपी को मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वी वांट टू गिव अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। दैट्स फाइन, इंडिया का वो है। ओ भाई, आप पाकिस्तान के साथ कारोबार करेंगे ना तो आप बहुत तरक्की करेंगे। बांग्लादेश से कारोबार करें, आप बड़ा मुल्क हैं, आप लीड करें हमें। इंडिया शुड लीड पाकिस्तान एंड एवरी कंट्री इन द रीजन। विजिट पर हैं इस वक्त, और कहा जा रहा है कोई 33 के करीब जो कंट्रीज हैं उनमें वो विजिट कर रहे हैं। अमेरिका वो पहुंच चुके हैं। अमेरिका का उनका विजिट बहुत ही अहम है। ये किस लिए कर रहे हैं? ये पाकिस्तान के खिलाफ पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी कैसे फैलती है, और पाकिस्तान के हवाले से वहां पर ये बात की जा रही है। वो ये बता रहे हैं सबको कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, और हमारे मुल्क में जो पहलगाम का वाकया हुआ है उसमें पाकिस्तान मुलविस था, इसलिए हमने हमला किया पाकिस्तान पर। और अब जो है आगे क्या करने, और उसका प्रूफ देंगे कि देखिए जी ये हमारे पास रिकॉर्डिंग, ये हमारा ये है, ये हमारी लॉग है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम ये भी प्रूव करेंगे कि 7 तारीख के सुबेरे के बाद से लेकर 8 तारीख रात तक पाकिस्तान ने हमारे तरफ 100 ड्रोन भेजे, 200 ड्रोन भेजे, जो भी है। और इसका प्रूफ कैसे दिया जाएगा कि वो जो रडार होता है, रडार पर वो जो बीप्स आती हैं, वो दिखाएगा कि देखिए जी इतने इसी डायरेक्शन से, मतलब ये ऐसा नहीं कह पाएंगे हम कि श्रीलंका की डायरेक्शन से आए थे। जो डायरेक्शन है उससे क्लैरिटी आ जाती है कि ये पाकिस्तान की तरफ से आए थे। 9 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी करने का निर्णय ले लिया है। अब ये 9 बिलियन डॉलर कितने होते हैं ये आप तब समझेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान का जो पूरा बजटेड एक्सपेंडिचर है, पूरा फुल, वो 7.8 बिलियन डॉलर। सो हमने बेसिकली 8। एक और बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि कह रहे हैं कि इंडिया रशिया से S-400 नहीं, S-500 की बात करने जा रहा है। तो अब S-400 बॉर्डर्स पर तो लगे ही हुए हैं, आपको पता है, लेकिन अब S-500 भी बॉर्डर्स पर लगने का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि अजीत डोभाल वहां पर S-500 की बात करेंगे, और सिर्फ S-500 की बात नहीं करेंगे, Su-57 स्टेल्थ की भी बात करने जा रहे हैं। नहीं गई, हमने पूरे डेटा उनको दिया कि चाहे वो मुंबई का ब्लास्ट हो, ट्रेन ब्लास्ट हो, जम्मू कश्मीर के असम्बली के सामने जो सुसाइड बॉम्बर का ब्लास्ट हो, फिर पुलवामा हुआ, उससे पहले पठानकोट, फिर पिछले साल रेसी में एक बस के ऊपर गोलियां चलाई गईं। तो हमने बताया कि ये पूरा स्किट जिसमें ट्रेडमार्क्स पाकिस्तान के हैं। और एक बात हमने बताई कि जो TRF जो प्रोफेसर्स और एकेडेमिया और साथ में थिंक टैंक से, तो उनकी कोई पॉलिटिशियंस के साथ या डिफेंस मिनिस्टर या उनकी फॉरेन मिनिस्टर के साथ बातचीत नहीं हुई, तो वो इसको इस तरीके से ये एक बता रहे हैं कि जी ये जो है ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेमोरियल डे है, एक बड़ा अहम दिन होता है। मेमोरियल डे अमेरिका का एक बहुत बड़ा दिन होता है जिसमें ट्रिब्यूट पेश किया जाता है तमाम जो शहीद होने वाले, जो जाँ बहक होने वाले जितने भी फौजी और उनकी फैमिलीज और जो और लोग मारे गए उनके लिए। तो एक ऐसे लम्हे में वहां पे पहुंचना, तो ये एक आप ये कह सकते हैं कि एक आइडियोलॉजिकल वे में उन्होंने ये बात की है, लेकिन जिसको कहते हैं कि वहां पे पहुंचकर प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करना या वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर से बात करना, या ये कहना कि हमारे साथ ये हुआ है और हमने इसलिए हमला किया और हम ये करने जा रहे हैं, ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं है। लेकिन जो डेलीगेशन जा रहे हैं वो उनका क्या पीछे ऑब्जेक्टिव है और उनका क्या यही वे है, यही वे उन्होंने रखा है कि इसी तरीके से किन किन लोगों से बात करनी है उन्हों से वो बात कर रहे हैं। ये क्या, ये तो हमें जाहिर है कि अगले चंद दिनों में पता चलेगा कि जब ये डेलीगेशन जो है सारा कंप्लीट हो जाएगा, उनका दौरा, विजिट जो है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो मैंने ये बात की कि अगर ये एक आइडियोलॉजिकल वे में वो इसी वाली बात करें, तो दूसरी तरफ यानी आइडियोलॉजिकल वे में ये बोल रही हूँ कि वो ये बता रहे हैं, हिस्ट्री का हवाला दे रहे हैं, हिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं कि कैसे अमेरिका भी इसका शिकार और वो खुद भी। लेकिन दूसरी तरफ कह रहे हैं कि एक बहुत ही अग्रेसिव विजिट इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का होने लगा है, और वो रशिया का विजिट है। और वो इसलिए कहा जा रहा है कि वो बड़े ही सख्त
किस्म के आदमी समझे जाते हैं, यानी ऐसे कि जो बड़ी ठोक बजा के बात करते हैं, डंके की चोट पर बात करते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अजीत डोभाल जो रशिया जा रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट पुतिन से इसी पर बात करेंगे, ये जो हुआ है। और अगर शशि थरूर डेलीगेशन लेकर इन कंट्रीज में जा रहे हैं तो रशिया में अजीत डोभाल ये वाली बात करेंगे। सिर्फ ये हमने आपको फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज करवाना है, हमने आपका डिफेंस में पैसे लगवाने हैं, आप तो ये कर रहे हैं। आप अगर 85 अरब डॉलर या डिफेंस में लगा रहे हैं तो हम क्या करें? जब आप फिर ये भी कहते हो, जो एज पर जेड शंकर साहब, कि वो हमने फोन किया था पाकिस्तानी डीजीएमओ को, कहा था हमने दहशतगर्द जमातों पे हमला किया है, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आप ना बीच में आइएगा। कम ऑन, आप अमेरिका नहीं है, बरतानिया नहीं है कि आप फोन करेंगे पाकिस्तान को और कहेंगे जी कि उसामा बिन लादेन को यहाँ पे हमने टारगेट किया है तो ये हुआ है तो वो हुआ। वो ओबामा था जिसने उस वक्त आसफ अली जरदारी प्रेसिडेंट से बोला था, मिस्टर प्रेसिडेंट, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू एंड इन्फॉर्म यू दैट इन अ सक्सेसफुल ऑपरेशन इन एबटाबाद, पाकिस्तान, वी एलिमिनेटेड उसामा बिन लादेन। दैट्स इट। ये आप वो करना चाह रहे हैं? या तो होना कि आपका इतना क्लाउट हो कि आप हमला करके तो चले जाएं, या पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी, आप ये हो सकता है मालदीव्स के साथ कर सकें। मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था यार आप हर मुल्क को मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पापा न्यू गिनी समझते हैं यार, और कहते हैं पाकिस्तान भी इसी लाइन में खड़ा हो जाए। पाकिस्तान कहता है नहीं, यही तो रौला है असल में। The rolla is not what Modi साहब is doing. The rolla is stand in line. जब नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी के पहले ओथ पे गए थे तो हम खुश थे। It's good, it's for peace. लेकिन that does not mean कि आप ये कहो कि लाइन में खड़े हो रहे हो जो, और जनाब तुम हमारे मुलाजिम लगते हो। No, this is not possible. This is not possible. ये नहीं हो सकता। हम कमजोर जरूर हैं पर हम बराबरी चाहते हैं, और बराबरी के लिए सारा कुछ होगा। वो कहते जी आप तो इकोनॉमी जी भूख भीख मांगते हैं। आप पाकिस्तान के नेशनल नर्वस ब्रेकडाउन करने की कोशिश होगी कि यार इनको जो है ना वो भूखे हैं, गरीब। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह पाकिस्तान की दुनिया में फजीयत हो गई, शहबाज शरीफ और उनकी सरकार डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है और अपने दोस्तों से वाहवाही बटोरने में लगी है। दूसरी ओर भारत पाकिस्तान में आतंक के अड्डे तबाह करने के बाद दुनिया भर में मिशन निकाल चुकी है। मकसद यह है कि पाकिस्तान की पोल खोलना। इस बीच पाक पीएम शहबाज शरीफ और उनके सेना जनरल आसिम मुनीर की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि यह भारत के खिलाफ पाक की सैन्य कार्रवाई का सबूत है। हालांकि पाक का यह दावा भी फर्जी निकला। मुनीर ने शरीफ को जो तस्वीर भेंट की, दरअसल वह 2019 में चीन सेना का एक सैन्य ड्रिल की तस्वीर थी। इस असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर करारा तंज कसा। उन्होंने कहा कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती। कुवैत में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की फजीयत करने की कोशिश की, बखड़ियां उधेड़। मामला था कि पाकिस्तान द्वारा चीन की पुरानी सैन्य ड्रिल की तस्वीर को भारत पर जीत के तौर पर पेश करना। असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए पाकिस्तान आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जो फोटो भेंट की हुए जोकरों की जमात भारत से टक्कर लेना चाहती है। उन्होंने खुलासा किया कि वह तस्वीर दरअसल 2019 की चीनी सेना की एक सैन्य ड्रिल की है, जिसे चीन ने ही पाकिस्तान को दिया कि आप इसे यूज कर लेना, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो काम नहीं आया, हमारी पुरानी फोटो ही काम में ले लो। ओवैसी यही नहीं रोके, उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत, इसके पास वो है भी नहीं। और उन्होंने बताया, जनता को आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान जो भी कहे उस पर नमक एक चुटकी भी मत विचार करो। तस्वीर यह दिखा रही रॉकेट लॉन्चर पीएसएल में जो चीन का मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। यह फोटो 2019 में चीनी फोटोग्राफर हुआंग हाई ने ली थी, जिसे पिछले वर्षों में कई बार उपयोग हो चुका है। वहीं भारत ने पाकिस्तान पर कई सैन्य कार्रवाई फोटो वीडियो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिसका सैटेलाइट इमेज भी पाकिस्तान के सामने पूरी दुनिया के सामने रखी गई थी। लेकिन पाकिस्तान फर्जीवाड़ा में लगा हुआ है और फर्जीवाड़ा करके चीनी 2019 की जो तस्वीर थी उसको अपनी कार्रवाई में उसको अपने सेना जनरल को भेंट कर दी है। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान किस स्तर पर नकल करने में भी अकल की जरूरत होती है। किसी
किस स्तर पर जाके वो कर रहा। जोकरों की जमात। असदुद्दीन ओवैसी ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक।